एक मरतबा फिर वहीं फाइनलिस्ट हमें मिल चुके हैं, मुल्तान वर्सेस लाहौर, जो पिछले साल खेले थे फिर इस साल वहीं खेलने वाले हैं, क्योंकि मुल्तान जो है वो पहले ही पहुंच चुका है और लाहौर ने पेशावर को हरा दिया है। और मज़े का मैच हुआ है, पेशावर ने उस तरह लाहौर ने उस तरह पेशावर के खिलाफ मतलब कि काउंटर अटैक किया है कि जहाँ पर कल इस्लामाबाद भी अगर उस तरह करता तो इस्लामाबाद भी मैच जीत सकता था, लेकिन खैर इस्लामाबाद तो बाहर हो गया था। लेकिन आज लाहौर ने मैच जीत लिया है और मतलब कि वहाँ से शॉट्स किए वो उस ओवर में 12वें ओवर में कि जहाँ पर अहमद जमाल ने कल आके वो इस्लामाबाद में उनकी लाइन लगा दी थी, जहाँ पर आउट किया था आजम खान को। फिर उसके बाद अलेक्स हेल्स आउट हुए थे, तो वहाँ पर आके मतलब कि जहाँ से शॉट्स किए मिर्ज़ा ताहिर बेग ने उसी ओवर में आउट भी हो गए, लेकिन जो शॉट्स करके वहाँ से जो रन आए वो मतलब कि बॉल के बिल्कुल करीब ला गए, तो वहाँ से वो अपना काम करके चले गए। तो यहीं कल अगर कुछ इस्लामाबाद की तरफ से भी किया जाता तो इस्लामाबाद भी वो मैच जीत सकता था। लेकिन है इस मैच के बारे में बात करते हैं। इस मैच के बारे में यह है कि सबसे पहले टॉस जीता बाबर आजम ने, टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, जो कि काफ़ी अच्छा फैसला था, क्योंकि हमने देखा कि बॉलिंग में भी मतलब कि जब जो भी टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग किया वो जीती है। अनलकी रहे कि इस मरतबा लाहौर ने चेज़ कर लिया। पिछले मैच में तो लाहौर ने बहुत बुरी तरह से नाकाम हुआ था, फ्लॉप हुआ था चेज़ में, लेकिन इस मैच में लाहौर ने बहुत अच्छे से चेज़ किया। लेकिन खैर मैच देखने का मज़ा आया मैच का। और जो मतलब कि खुद बाबर आजम खेल रहे हैं, जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे हैं भाई साहब, मैं कहता हूँ कमाल करके रख दिया। ये पिछले जो दो मैचेस हुए हैं, पिछला मैच भी और ये मैच भी मतलब कि बड़े इंपॉर्टेंट मैच है। दोनों पिछला जीत गए थे, ये हार गए, लेकिन दोनों मैचेस में जो अपनी इनिंग्स है उसको बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, शॉट्स खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनकी इनिंग्स देखते हुए। तो खैर बात करते हैं सबसे पहले साइम अयूब और बाबर आजम दोनों ओपनर आए। तो साइम अयूब जिस तरह के प्लेयर हैं उस तरह से वो चल नहीं पाए, ज़मान खान के शिकार बन गए, वो मतलब कि बोल्ड हो गए, वो बीट हुए बॉल पे और वहाँ पर बोल्ड हो गए, सिर्फ 2 ही चौके लगा पाए। ऐसा लगा था कि ये खेलेंगे, वो एक लय बनी थी, लेकिन वो ज़मान खान ने आकर इनको आउट कर दिया और पहली विकेट गिर गई 15 के रन्स पर पहली विकेट गिर गई। तो उसके बाद जो दूसरी विकेट गिरी वो 104 पे जाकर गिरी, बाबर आजम की विकेट 11वें ओवर में। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी पार्टनरशिप जमी थी ये वाली, जो कि बाबर आजम के दरमियान थी। उसके बाद अगर बात करें बाबर आजम की, तो 42 रन्स बाबर आजम ने किए, जिसमें 42 रन की 36 बॉल लिए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। राशिद खान ने इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया, तो 104 पे जाके दूसरी विकेट गिरी इनके दरमियान। और मोहम्मद हारिस के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप जमी थी। हारिस की जहाँ तक बात है तो हारिस ने शायद पीएसएल की सबसे बड़ी इनिंग्स ये खेली है, क्योंकि हारिस वो खिलाड़ी हैं कि जो आते हैं वो कहते हैं ना बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा ही हो लेकिन इम्पैक्टफुल हो। तो यही इनिंग्स है इनकी कि वो बहुत बड़ी मतलब कि इनिंग खेलते कि जिसमें आप बोलें कि 80-90 रन की इनिंग्स नहीं खेलते। ये बहुत ज़्यादा अगर खेलें तो 37 से लेकर 40 रन की इनिंग खेलते हैं, और वो खेलते भी 13-14 बॉल की या 16 बॉल की, इतनी बॉल्स की खेलते हैं वो। मतलब कि आके अगर रन रेट रुका हो थोड़ा हो तो आके उसको बढ़ा के मतलब कि वो एवरेज रन रेट को तेज़ करके आगे आउट हो जाते हैं। तो यही इनकी खासियत है कि वो नीचे आते हैं कि शुरू में है तो तब भी शॉट्स करते हैं, सेंटर में है तो तब भी शॉट्स करते हैं, ये भाई साहब रोकते कोई नहीं है। तो रात के मैच में भी कुछ इस तरह इनकी तरफ से हमें देखने को मिला, 2 छक्के और 11 चौके जड़ दिए सिर्फ इस एक बंदे ने। तो खैर बात करते हैं 85 रन इन्होंने किए 54 बॉल में। शाहीन शाह ने इनको आउट किया और फ़खर जमान ने इनका कैच पकड़ा। वो कैच बिल्कुल बाउंड्री पे था, ऐसे लगा था कि शायद वो शाहीन की बॉल नो होगी, लेकिन वो नहीं हुई। एम्पायर ने चेक किया लेकिन वो बिल्कुल क्लियर था, तो वहाँ पर वो आउट हो गए। तो अगली जो विकेट गिरी, तीसरी विकेट, वहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो वो 104 पे ही तीसरी गिरी थी, वो टॉम कोलर कैटमोर की गिरी थी, लेकिन हारिस की बाद में गिरी। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब एक विकेट गिरी तो साथ ही टॉम कोलर कैटमोर की विकेट भी गिर गई। तो टॉम कोलर कैटमोर की तरफ से कोई इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आई इन मैचेस में, जितने भी अगले मैचेस में। पीएसएल की शुरुआत के मरले में तो वो बहुत खेले थे, लेकिन एंड में वो कोई इतना खास कर नहीं पाए। तो 104 पे ही तीसरी विकेट गिरी थी और 153 पे मोहम्मद हारिस की विकेट गिरी। मतलब कि आप कह सकते हैं कि पहले 11-12 ओवर में पेशावर ने 100 कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो अगले 7-8 ओवर खेले उसमें पेशावर से मतलब कि वो उस तरह का नहीं खेला गया जिस तरह का वो शुरुआत में खेले थे। बिल्कुल कल की तरह का हिसाब हुआ जिस तरह के पेशावर ने स्टार्ट किया था इस्लामाबाद के खिलाफ। ऐसा लग रहा था कि 200 से ऊपर जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद बॉल बाद में रिवर्स स्विंग होने लगा और फिर मतलब इससे बॉलर्स ने फ़ायदा उठाया भरपूर और वो बैटर्स को वहीं रोक दिया। लेकिन खैर आगे अगर बात करें तो टॉम कैटमोर तो आउट हो गए थे, उनको राशिद खान ने कॉट एंड बोल्ड किया। उसके बाद अगर बात करें बनुका राजपक्षे की, तो 18 बॉल में 25 रन की इनिंग्स ये भी खेल गई, जिसमें 4 चौके शामिल थे और लास्ट पे आके खेले। तो वहाँ पर ऐसी इनिंग्स चाहिए थी पेशावर को कि जाके मैच को अच्छे से क्लोज कर सकें। तो अच्छी इनिंग्स खेली इन्होंने, नॉट आउट रहे। उसके बाद एम एल जमाल की अगर बात करेंगे तो 13 में 3 बॉल में सिर्फ 1 रन किया, ज़मान खान के शिकार बन गए, आउट हो गए। उसके बाद अगर बात करें तो हसीबुल्ला खान की 2 बॉल में सिर्फ 5 रन किए, एक ही चौका लगाया और एक्स्ट्रास की रन जो है वो 4 आए, 2 वाइड, एक लेग बाई इसका। और जो टोटल रन हुआ 171 हुआ 5 विकेट्स के नुकसान पर 20 ओवर में। अगर फॉल ऑफ विकेट्स की बात करें तो 15 पे पहली गिरी थी साइम अयूब की विकेट, 104 पे दूसरी विकेट बाबर आजम की और 104 पे ही दूसरी विकेट
टॉम क्रूर कैडमोर की। उसके बाद अगर बात करें तो 153 पे जाके जो थी विकेट मोहम्मद हारिस की गिरी और 165 पे जाके पाँचवीं विकेट अमर जमाल की मिली। तो खैर विकेट्स की अगर बात करें तो दो विकेट्स लिए जमान खान और हारिस रऊफ़ ने, एक विकेट जो है वो शाहीन अफरीदी ने अपने नाम किया है। तो ये बॉलिंग कार्ड था लाहौर की तरफ से। लेकिन अगर बैटिंग की बात करें लाहौर कलंदर्स की तरफ से, जो कि मतलब कि जब वो चेज़ करने के लिए आए 171 रन, इतना बड़ा टारगेट था नहीं। लेकिन ये जो पिच है ना भाई साहब, ये शुरू में आप अगर तेज़ ना खेलो यहाँ पे, अगर शुरू में आप रन ना करो तो ये बात में आपको बिल्कुल हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, ये बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मदद देती है। लेकिन खैर शुरू में बात करें मिर्ज़ा ताहिर बेग जो इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे, जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली, मैं कहता हूँ पूरे PSL की अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट इनिंग्स वो खेले तो ये खेले। बेशक छोटी इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं थी, 54 रन की इनिंग्स थी, लेकिन जो वो इनिंग्स खेले और जिस सिचुएशन में खेले, ये इनिंग्स उनकी सबसे अच्छी इनिंग्स थी इस PSL की। क्योंकि 7 आउट हो रहे थे, विकेट्स गिर रहे थे, फ़खर जमान और शुरू में ही आउट हो गए थे। फ़खर जमान की विकेट 14 पे गिर गई थी। फ़खर जमान 14 रन हुए थे तो पहले विकेट गिर गई थी। फ़खर जमान को उमर सईद ने आउट कर दिया था, बोल्ड कर दिया था। उसके बाद अगर बात करें तो मिर्ज़ा ताहिर बेग और एहसन भट्टी के दरमियान एक पार्टनरशिप जमी, और ये क्या खिलाड़ी खेला है, मतलब कि एहसन ने भी 10 बॉल में 15 किए, एक छक्का 2 चौके ये इन्होंने मिल गए, और ऐसा लग रहा था कि शायद ये खिलाड़ी जो है वो आज मैन ऑफ द मैच होगा, ये आज की रात का मैन होगा, आदमी होगा। लेकिन वो आउट हो गए। फिर उस तरह से मतलब कि तेज़ नहीं खेल पाए। एक शुरुआत की थी, एक छक्का 2 चौके लगाए थे, ऐसा लग रहा था कि ये कुछ करेंगे, लेकिन वो अनलकी फिर आउट हो गए। वहाब रियाज ने इनको आउट किया, पहली बॉल पर आके इनको आउट कर दिया। हसीबुल्ला खान ने इनका कैच पकड़ा, वो कटर फेंका और इनसे पड़ा नहीं गया और वो कैच थमा बैठे हसीबुल्ला खान को। उसके बाद अगर बात करें तो अब्दुल्ला शफीक 10 बॉल में 10 रन किए और वो अनलकी रन आउट हो गए। उसके बाद एक और रन आउट होने वाला था जो कि मिर्ज़ा ताहिर बेग का था। अगर वो रन आउट हो जाता तो फिर तो भाई साहब बहुत ज़्यादा मुश्किल आती, और वो मतलब इजी रन आउट था। अगर बनूका राजापक्षे वहाँ पर थ्रो करते और सही थ्रो करते और विकेट पे जाकर लग जाती तो वो मिर्ज़ा ताहिर बेग तो बहुत दूर थे भाई साहब, वो विकेट बॉल पे लग के चली भी जाती तो फिर जाके वो पहुँचना था उन्होंने। तो वो अगर रन आउट वो हो जाता तो शायद ये मैच भी पेशावर जीत चुका होता, क्योंकि खेले ही मिर्ज़ा ताहिर बेग। अगर वो ना खेलते तो शायद ये भी तक मैच जो है वो पेशावर जीत चुका होता और फाइनल में पहुँच चुका होता, अगर वो रन आउट हो जाता। एक रन आउट करने के बाद एक और रन आउट का चांस था मिर्ज़ा ताहिर बेग का, अगर वो जो छोड़ दिया बनूका राजापक्षे ने। लेकिन खैर ये मैच है, यहाँ पर कुछ भी होता है तो कोई ना कोई चीज़ तो होती है कि जो आपके हारने की वजह बनती है। लेकिन खैर उसके बाद बात करें तो सैम बिलिंग्स 21 में 28 वो बना के 3 चौके वो भी लगा के, और सलमान इरशाद ने इनको आउट किया, वो बोल्ड करके रख दिया। जिस तरह की वो कल एलेक्स हेल्स और आजम खान को बॉल्स पड़ी थी, इस तरह की बॉल इनको ही पड़ी और ये बोल्ड हो गए। उसके बाद अगर बात करें तो उसके अंदर रजा आए क्रीज पर, वो मौजूद थे, और डेविड विजन ने तो हर पहली बॉल में आके चौका लगा दिया, तो वहाँ से रन और करीब आ गए। शुरू मतलब कि खेले जितना भी मिर्ज़ा ताहिर बेग ने, वो 12वें ओवर में जब आमिर जमाल का ओवर था, जिस ओवर में मिर्ज़ा ताहिर बेग आउट हुए, वो उसी ओवर में 4 लिया, वो छक्का लगाया, चौके लगाए 2, और वहीं पे मतलब कि उस ओवर में 18 रन आए, और वहाँ से ही मैच का जो पासा था वो पलट गया। उस ओवर से पहले लग रहा था कि ये मैच इंटरेस्टिंग होगा, एंड तक जाएगा, मतलब कि लास्ट ओवर लास्ट बॉल तक भी शायद जाए। लेकिन उसी ओवर में अमर जमाल के ओवर में जब मिर्ज़ा ताहिर बेग ने शॉट्स किए, तो वहाँ से मतलब ऐसा लगा कि अब ये मैच जो है वो लाहौर की तरफ आ रहा है। लेकिन फिर वहीं उसी ओवर की लास्ट बॉल पे जब मिर्ज़ा ताहिर बेग आउट हो गया अमर जमाल की गेंद पे, जो उन्होंने रन किए 54, तो वहाँ से लगा कि अब मैच ये फिर फंस गया, क्योंकि जो सेट बैट्समैन था, अब जो नया बैट्समैन आएगा वो उस तरह का तो नहीं होगा जिस तरह का पहले खेल रहा है बैट्समैन। तो फिर एक मतलब मैच फंस गया। लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर रजा ने शॉट्स किए, डेविड विजन ने शॉट्स किए, तो वो मैच को मतलब कि वो इस्लामाबाद की तरह मैच को जाने नहीं दिया, वो शॉट्स किए और बिल्कुल मैच को बना के रखा। और ये नहीं कि विकेट गिरी उसके बाद रुकना स्टार्ट कर दिया कि फिर इतना प्रेशर बढ़ जाए कि फिर वो मैच आपके हाथ से निकल जाए। लेकिन ये अच्छी बात थी कि शॉट साथ साथ करते रहे इसके अंदर रजा डेविड वी से ने एक चौका लगाया, 7 बॉल में 9 बनाए। और जहाँ तक शाहीन अफरीदी की बात है, 4 बॉल में 12 वो भी बना गए, एक छक्का एक चौका वो भी लगा गए। कैप्टन भी अपना मतलब कि वो जिसे कहते हैं ना, वो अपना एक रोल प्ले कर गए। तो 19 रन बनाए एक्स्ट्रास किया है, तो ये बहुत बड़ी मतलब की बात है कि 19 रन एक्स्ट्रास के चले जाए। 19 आप 20 ही कह लें कि इतने रन अगर आपने एक्स्ट्रास के दे दिए तो आपने टोटल 171 टारगेट किया, और 19 आप एक्स्ट्रा के रन दे रहे हैं, तो फिर ये तो आपको हर्ट करेंगे। अगर आप इन 19 में से निकाल दें, मतलब कि चलो 9 रन आपने एक्स्ट्रास के 10 निकाल दें तो फिर भी 10 रन बच जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपने 19 रन एक्स्ट्रास के दिए, ये तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रास के रन चले गए, जिसमें 8 वाइड के थे, 4 22 के थे और 7 लेग बाइस के थे। तो ये रन बहुत ज़्यादा गए चले एक्स्ट्रास के, मतलब कि 19 रन कम रन नहीं है T20 में एक्स्ट्रास के चले जाना। उसके बाद टोटल रन जो है वो 176 हुआ, 6 विकेट के नुकसान पर 18.5 ओवर में, और अभी 7 बॉल रहती थी और 4 विकेट से ये मैच लाहौर ने अपने नाम कर लिया और बड़ी आसानी से चेज़ कर लिया। शुरू में लगा था कि शायद लाहौर स्ट्रगल करेगा, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं और बड़ी आसानी से लाहौर ये मैच जीत चुका है। अब फिर हमें मुल्तान और लाहौर दोनों सेम फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, और अब देखना ये पड़ेगा कि क्या मुल्तान अपने पिछले साल का बदला उतार पाएगा, क्योंकि मुल्तान ने पिछले साल भी इसी तरह हुआ था कि प्ले ऑफ के मरने में क्वालिफायर में लाहौर को हराया था, लेकिन फाइनल में हार गए थे लाहौर में। और इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ है, प्ले ऑफ में वहाँ पर हराया है और अब फाइनल में फिर लाहौर उनके सामने आ गया। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या फिर फाइनल में हार जाएंगे या फाइनल फिर एक मरतबा मुल्तान जीत जाएगा। इस मरतबा जो भी जीतेगा वो 2 मरतबा ट्रॉफी जीत जाएगा, क्योंकि
लाहौर भी पहले एक मरतबा जीता है, मुल्तान भी पहले एक मरतबा जीता है। इससे पहले अगर किसी टीम के पास रिकॉर्ड है 2 मरतबा जीतेगा तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। लेकिन खैर आप प्रेडिक्शंस दे देंगे आज का फाइनल कौन जीतने वाला है, आज ही फाइनल होगा। और फाइनल जो है वो मूव कर दिया गया था, शायद आपको पता ही होगा, पहले संडे को फाइनल था, फिर वो मौसम के कंडीशन हालात की वेदर की वजह से वो सैटरडे को आ गया। अब जो नुकसान होगा वो शायद मतलब कि उस टीम को होता कि अगर आज पेशावर पहुंची थी, क्योंकि पेशावर ने कल भी मैच खेला था, रात को भी मैच खेला है और आज फिर मैच खेलती है अगर पेशावर फाइनल में पहुंची। लेकिन यार पेशावर तो आउट हो गई है। अब लगातार दूसरा मैच अपना लाहौर रात को खेलेगी, तो अब देखना ही पड़ेगा कि क्या लाहौर इस मैच में अच्छे से परफॉर्म करके फिर एक मतलब ट्रॉफी पर हाथ साफ करेगी या नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें कि आज का मैच फाइनल बड़ा फाइनल कौन जीतने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।